आज फिर एक बेटी दहेज की बलि चढ़ गई है इन दहेज लोभियों की वजह से। कैसे हैं ये इंसान जो किसी भी स्त्री को, किसी भी लड़की को जिंदा जला देते हैं। कहाँ गए वो लोग जो नीले ड्रम को याद कर रहे थे कि आदमी सेफ नहीं है। अरे इस देश में तो औरतें जन्मों जन्मों से सेफ नहीं है। आज तक जितने अत्याचार हुए हैं औरतों पे ही हुए हैं। औरतों का ही मुंह बंद करा गया है। दहेज भी इन्हें औरतों से ही चाहिए। ये दहेज लोभी वो होते हैं जिनके खुद के हाथ पैर काम नहीं करते। नपुंसक होते हैं ये लोग, क्योंकि इनके बस की कुछ नहीं होता है। दहेज एक ऐसी कुप्रथा है कि मैं इसका बहिष्कार करती हूँ, दहेज लेने से भी और दहेज देने से भी। लेकिन जिसने भी ये दहेज की प्रथा चलाई थी, उसने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये जो दहेज प्रथा है, कितनी लड़कियों की इस पे चिताएं जलाई जाएंगी। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। रात में 1 या 1:30 बजे का टाइम था जिस टाइम पे मेरे सामने ये कुछ वीडियोस आई हैं। पहले आप इन वीडियोस को देखिए, कैसे कैसे इस लड़की को जलाया है, जिंदा जलाया है। मारपीट करी गई पहले, फिर इसे जिंदा जला दिया है। परिवार वालों का आरोप है कि इसको गला भी दबा दिया क्योंकि ये जिंदा थी। दो बहनें एक ही घर में थी, ग्रेटर नोएडा में। दोनों बहनों की शादी मुझे लग रहा है साथ साथ हुई थी। दोनों बहनों को पहले, बड़ी को मुझे लग रहा है, मतलब जो, हाँ मुझे पूरा केस तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो वीडियो मेरे सामने आई है, बड़ी बहन के साथ भी मारपीट होती थी, छोटी बहन के साथ भी मारपीट हुई है। ये वीडियो ना पूरा देखना, सच्ची बता रही हूँ। आप ना समझ जाओगे कि हमारे देश की ये कुप्रथा जो है, इसमें माँ बाप भी ना बराबर के हिस्सेदार हैं। वो क्यों, आपको आगे वीडियो में जरूर बता रही हूँ मैं। और ध्यान से सुनना ये वीडियो, ठीक है? और प्लीज अगर आप इस वीडियो को इतना शेयर करना कि लोगों के ना कान खड़े हो जाएं। एक एक सच्चाई मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। दोनों बहनें साथ शादी होती है, साथ एक घर में बहू बन के आती हैं। एक बड़ी बहू, जो बड़ी बहन है, उसके साथ में दिन में कुछ घटना करते हैं वो। और जो छोटी है, उसको शाम के टाइम पे मारा जाता है 21 अगस्त की रात को। सॉरी, दिन में 21 अगस्त को मार पीटने के बाद उसे जिंदा जला दिया जाता है, सिर्फ एक दहेज के लिए, और जिसमें दो उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं। क्या जलाने वाले ने ये नहीं देखा ये मेरे बच्चों की माँ है, या जिसके साथ मैं साथ फेरे लेके आया हूँ, या जिसके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई है, जिसका साथ देने के लिए मैंने वचन दिए हैं फेरों पे, उसको मैं कैसे जिंदा जला सकता हूँ? एक उंगली कैसे लगा सकता हूँ? सॉरी टू से, मैं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे ये चीज हजम नहीं होगी। इसमें माँ बाप भी बराबर के हिस्सेदार होते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये दहेज जो था उन लड़कियों के साथ में, वो डे अभी नहीं हुआ है, ये डे वन से ही हुआ होगा। जो इन्होंने नजरअंदाज किया, जिसको छोटी मोटी चीज समझी, जिसको इन्होंने हल्के में लिया। बेटियां बताती तो होंगी कि भाई वो हमसे इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। मैं अपने जो भी एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है लाइफ में, या फिर जो मैंने अपनी आसपास की जगहों पे देखा है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ। अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, अगर 1 रुपए की भी उस लड़के ने मांग करी या उसकी फैमिली वालों ने मांग करी, तो अपनी बेटी का रिश्ता ऐसी जगह पे बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि कभी भी आपकी बेटी वहां सेफ नहीं रहेगी। आने वाले टाइम में समझ लो कि आप अपनी बेटी को हमेशा के लिए विदा कर रहे हो ऐसे घर में। तो जहां 1 रुपए की भी डिमांड है, वहां आपकी बेटी खुश नहीं रहेगी। आगे चल के उसके साथ क्या हो सकता है, वो किसी को भी नहीं पता। क्योंकि जब हम छोटे थे, एक लोनी के पास एक क्षेत्र पड़ता है, मुझे उसका ठीक से नाम याद नहीं है, तो वहां पे एक लड़की को करंट लगा के मार दिया था, शादी से अगले दिन ही। क्या बीती होगी उसके माँ बाप पे, और इनके पास तो टाइम होगा। एक मुझे याद है, हमारे
नाम नहीं लूंगी मैं यहाँ पे, उन्होंने सिर्फ अपनी बहू को इसलिए छोड़ दिया कि वो बाइक नहीं लाई थी, और दूसरे जो मोहल्ले में बहू आई थी वो बाइक लेके आई थी। तो ये, अगर आप इंसान की कीमत पैसों से कर रहे हो ना, तो आप उस इंसान की ना कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में। और माँ बाप को भी कृपया करके ध्यान रखना चाहिए, अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हो तो पूरी जांच के बाद करें। और जहां 1 रुपए की भी डिमांड है कि हमारे बेटे को ये पसंद है, या हमारे उसकी माँ को ये पसंद है, आप ये दे देना, ये कर देना, तो आप अपनी बेटी का रिश्ता वहां बिल्कुल ना करें। अपनी बेटी को चाहे गरीब घर में दे दो, लेकिन ऊंचे लेवल के घरों में मत देना भाई, क्योंकि लड़कियों की इज्जत नहीं होती है, से कहीं ना कहीं वहां दबा दिया जाता है। और जिस औरत, मतलब सास, सास का भी इसमें मुख्य रूप है। कैसी है वो सास, वो भी खुद एक औरत है, और औरत को जलवा रही है, खड़ी होके औरत को जलवा रही है। थू है ऐसी औरतों पे, ऐसी सास पे, ऐसी नंदों पे जो अपनी भाभीओं का, अपने ससुराल अपनी बहुओं को नरक वाली जिंदगी दे। और ऐसा पति भगवान किसी को भी ना मिले। ऐसे, मतलब मुझसे ना, जब वीडियो देखी रात में, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई, मैंने कहा देखना ये क्या हो रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मुझसे ये सब चीजें नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी मैंने 3-4 बार देखा इस चीज को। मतलब मुझे उसका दर्द महसूस हो रहा था, उसकी जो चीख है वो मुझे महसूस हो रही थी। प्लीज, अगर आपके आसपास भी किसी लेडीज के साथ में, किसी नई हवेली दुल्हन के साथ में, किसी बेटी के साथ में कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप मिलके सब उनके खिलाफ आवाज लगाइए, आवाज उठाइए, ताकि उनके साथ भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि दहेज लोग ही ना जाने कितनी लड़कियों को खा गए हैं, कितनी लड़कियों को। अभी तक तो ये सुनने में आ रहा था कि आजकल कोई नहीं जला रहा है, कोई नहीं मार रहा है, मेंटल टॉर्चर किया जाता है, लेकिन यहाँ अब मेंटल टॉर्चर के साथ साथ मार भी दिया जा रहा है। पूरा समाज 2-3 घटना से डर गया, पुरुष समाज, कि दो औरतें आदमियों पर हावी हो रही हैं, मार रही हैं, ड्रम में पैक कर रही है, कोई नाड़े से मार रही है, कोई जहर खिला के मार रही है। अरे औरतों के साथ तो सदियों से जुर्म होते आए हुए। औरतों ने कभी कभी नहीं डरी, कभी वो शादी करने से नहीं डरी, कभी नहीं डरी, और आदमी एक झटके में डर गए। तो बस मेरे मन की ये बात है, आप सब मिलके आवाज उठाइए ऐसे लोगों के खिलाफ जो दहेज लोभी हो, और ऐसे लोगों के खिलाफ प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ इन्हें तो सीधा जेल में फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ से, या आप तक ये न्यूज़ पहुंच गई है? वैसे तो पहुंच गई होगी, क्योंकि पूरे इंटरनेट पे बवाल छाया हुआ है बहुत ज्यादा। मतलब मैं तो वो जो उसकी बहन है ना, वो सच में बहुत परेशान है, बहुत रो रही है, बाबू मेरी, बाबू मेरी, बाबू। तो लेकिन कृपया करके माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए। बस मेरे तो मन की ये बात है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ना लाइक के लिए बोलूंगी, क्योंकि ऐसी चीजों पे मुझे ना सब्सक्राइबर चाहिए, ना मुझे लाइक चाहिए। बस एक शेयर चाहिए, ताकि कोई भी माँ बाप अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखने जाए तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। क्योंकि बहुत से माँ बाप ये बोल देते हैं ना, बेटा थोड़ा बहुत तो है, तू सह ले, तू घर मत आना वापस, थोड़ा दिन सह ले, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता ये सब कुछ ठीक, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो दहेज है ना, ऐसा जहर है ना, जो आदमी की रगों रगों में वास करता है, जो वो निकलने का नाम नहीं लेता है। तो प्लीज अपनी बेटियों को बचाइए, अपने आप को बचाइए, उनका जीवन खतरे में मत डालिए। गुजारिश करती हूँ ऐसे माँ बाप से जो रिश्ता लेके जाते हैं, प्लीज ऐसा घर बार चुने। बेशक आपसे आमदनी उनकी कम हो, लेकिन आपकी बेटियों की वहां इज्जत होती है। जय श्री श्याम।